हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है क्लास। आज सीखेंगे किसी भी वाक्य की शुरुआत। जी हाँ, किसी भी वाक्य की शुरुआत करना आज हम लोग सीखेंगे। अमूमन हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हम लोग अपनी जो भी भाषा हमारी है, जैसे हिंदी हम लोग मैक्सिमम लोग बोलते हैं, तो काफी सारे ना स्टार्टर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप शुरुआत में करते हैं, फिर अपनी वाक्य को बोलते हैं। तो आज अंग्रेजी में सीखेंगे कि वाक्यों को शुरुआत कैसे करें। चलिए शुरू करें। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और आप को ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो हमारे पास स्टार्टर है वो है कहने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम लोग हिंदी में बात करते हैं ना, तो बात करते करते हम लोग, मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक स्टार्टर ये भी है कि कहने की जरूरत नहीं। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नीडलेस टू से। अब इसके आगे भी वाक्य होता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे जो है आप इसको लगा करके वाक्य को बोलेंगे तो आपके वाक्य की ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है, बहुत बढ़ जाएगी। लैंग्वेज की स्टैंडर्ड काफी ऊंची हो जाएगी। तो बहुत आसान है। आज क्लास में बने रहिए, देखिए कैसे आपको बहुत ही मक्खन की तरीके से आप स्टार्टर सीख जाते हैं। पहला, कहने की जरूरत नहीं या नीडलेस टू से। इस्तेमाल देखिए, कहने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। कहने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। नीडलेस टू से यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। नीडलेस टू से यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, ये है अगला, कम वॉट में। चाहे जो हो जाए, कम वॉट में। चाहे जो हो जाए, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अब यही बात आपके दिमाग में चलती है ना कि चाहे जो हो जाए मैं तो अंग्रेजी सीख के रहूंगा या मैं तो अंग्रेजी सीखूंगी। सो कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश, यानी कि चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश। वह चाहे जो भी हो। हम लोग गुस्से में होते हैं, कहीं पे कोई बोल रहा है ना कि आप जानते हैं कौन है, तो हम लोग गुस्से में क्या बोलते हैं कि चाहे जो भी हो, है ना। वह चाहे जो भी हो, यानी कि whoever he or she may be, whoever he or she may be। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल किया है, he और she may be। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो पुरुष है तो he का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे whoever he may be, या whoever she may be अगर फीमेल है तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए, वह चाहे जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है। whoever he may be, I don't care। वो चाहे जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है। whoever he may be, I don't care। चलिए बढ़ते हैं आगे। चाहे जितना ही मुश्किल हो, however hard it may be। चाहे जितना भी मुश्किल हो, however hard it may be। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। चाहे जितना ही मुश्किल हो, मैं करूंगा। ऐसे काम होते हैं ना बहुत सारे, जब लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या जवाब देते हैं कि चाहे जितना भी मुश्किल हो मैं करूंगा। however hard it may be, I will do it। However hard it may be, I will do it। जहां तक मुझे पता है, यानी कि as far as I know, हम लोग हिंदी बोलते वक्त बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मुझे पता है, मतलब आप किसी एक मैटर से थोड़ा अलग हटने का प्रयास जब करते हैं, या इस तरीके से, मतलब आपको जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और आपके ऊपर एलिगेशंस अगर मान लीजिए कोई लग रहे हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं कि जहां तक मुझे पता है, as far as I know। जहां तक मुझे पता है, as far as I know। इस्तेमाल देखिए, जहां तक मुझे पता है ये मेरा है। as far as I know this is mine। जहां तक मुझे पता है ये मेरा है। as far as I know this is mine। बढ़ते हैं आगे। जितनी जल्दी हो सके, as soon as possible। जितनी जल्दी हो सके, as soon as possible। इस्तेमाल देखिए, जितनी जल्दी हो सके इसे करो। जितनी जल्दी हो सके इसे करो।
as soon as possible do it या do it as soon as possible, दोनों आगे पीछे आप do it को कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। जो आपको याद रहे, जो आपको लगे कि हाँ ये मैं बोल लूंगा या बोल लूंगी, आप उसको बोलिए। दोनों ही सही है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। जहां तक इसका संबंध है, एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, जहां तक इसका संबंध है, यानी कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी से किसी मुद्दे पे और वहां से थोड़ा हट करके कोई एक और एक्स्ट्रा मुद्दा वहां पे ऐड होता है, तो उसको जानने के बाद फिर क्या बोलते हैं कि वो तो हो गया, उसकी बात हो गई। जब दूसरे मुद्दे की बात पे आते हैं तो क्या होता है कि जहां तक इसका संबंध है, एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, जहां तक इसका संबंध है, एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, इस्तेमाल देखेंगे, जहां तक इसका संबंध है मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है या मुझे कोई परेशानी नहीं है। As far as this is concerned, I do not have any issue. जहां तक इसका संबंध है मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, मुझे इससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। As far as this is concerned, I do not have any issue. वहीं दूसरी ओर, यानी कि ऑन द अदर हैंड, जैसे कॉन्वर्सेशन करते करते बीच में बोलते हैं ना कि ये तो हो गया, वहीं दूसरी ओर ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, इसका क्या है, ऑन द अदर हैंड, इस्तेमाल देखिए, वहीं दूसरी ओर इसने मेरा समय बर्बाद किया। ऑन द अदर हैंड इट वेस्टेड मेरा माई टाइम, ऑन द अदर हैंड इट वेस्टेड माई टाइम, वहीं दूसरी ओर इसने मेरा समय बर्बाद किया। मतलब एक तो मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ और वहीं दूसरी ओर इसने मेरा समय भी बर्बाद किया। बात करते हैं ऐसे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑन द अदर हैंड इट वेस्टेड माई टाइम। पूरी दुनिया भर में, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां पे आप किस तरीके की बात करते हैं समझिए, जैसे हम लोग ताजमहल के बारे में अगर बात करें तो ताजमहल पूरी दुनिया भर में फेमस है ना, प्रसिद्ध है, कि ताजमहल पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ताजमहल इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोल सकते हैं ताजमहल इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बिना किसी संदेह के या निसंदेह, जी हां, बिना किसी संदेह के या निसंदेह, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, डाउट का अर्थ क्या होता है, संदेह, तो विदाउट का अर्थ क्या होता है, के बिना, तो विदाउट एनी डाउट, किसी संदेह के बिना या बिना किसी संदेह के या निसंदेह, इसके लिए हिंदी में शब्द है निसंदेह। इस्तेमाल देखिए, निसंदेह यह मेरा है, विदाउट एनी डाउट दिस इज माइन, निसंदेह यह मेरा है, विदाउट एनी डाउट दिस इज माइन। मामले की सच्चाई यह है कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मामले की सच्चाई यह है कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इस्तेमाल देखिए बेहतर समझ आएगा, मामले की सच्चाई यह है कि उसने चोरी की है। मतलब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको जो पता है ठीक है, लेकिन आप उसको क्या, सामने वाले को क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, मामले की सच्चाई यह है कि उसने चोरी की है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज स्टोलन, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज स्टोलन। अगर सब ठीक रहता है तो, बोलते हैं हम लोग, अगर सब ठीक रहता है तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इस तरीके से बात करते हैं। उसके लिए अगर सब ठीक रहता है तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इफ एवरीथिंग गोज वेल, इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर सब ठीक रहता है तो इफ एवरीथिंग गोज वेल, इस्तेमाल देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो तभी मैं जाऊंगा, इफ एवरीथिंग गोज वेल देन ओनली आई विल गो, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो तभी मैं जाऊंगा, इफ एवरीथिंग गोज वेल देन ओनली आई विल गो। यही कारण है कि, यही कारण है कि, यहां पे आपने क्या किया, पॉज लिया, इसके आगे आप फिर अपनी लाइन बोलेंगे। यही कारण है कि मैं उसके घर नहीं जाता, बोलते हैं यही कारण है कि मैं उस रास्ते से नहीं जाता, बहुत ट्रैफिक मिलता है, यही कारण है कि मैं उस रोड से नहीं जाता, बोलते हैं ना हम लोग। तो इसको कहेंगे दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन वाई। इस्तेमाल देखिए, यही कारण है कि वह यहां आता है, दिस इज द रीजन वाई डज ही कम हियर, यही कारण है कि वह यहां आता है, दिस इज द रीजन वाई डज ही कम हियर। इंस्टीड ऑफ के बजाय, इंस्टीड ऑफ के बजाय, इस्तेमाल देखिए, क्या हम हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन वी स्पीक इंग्लिश इंस्टीड ऑफ इन हिंदी, क्या हम हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन वी स्पीक इंग्लिश इंस्टीड ऑफ हिंदी।
यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब इंस्टीड ऑफ के पहले वो लगेगा जिसको आप चाह रहे हैं और इंस्टीड ऑफ के बाद वो लगेगा जिसको आप नहीं चाह रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल आप बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं, बस ध्यान इस चीज का रखना है कि जो आप चाहते हैं वो इंस्टीड ऑफ के पहले लगेगा, जो आप नहीं चाहते, जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, वो इंस्टीड ऑफ के बाद में लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एकदम अंत या एकदम अंत तक, अप टू द वेरी लास्ट, एकदम अंत तक, अप टू द वेरी लास्ट। वह एकदम अंत तक लड़ी, शी फॉट अप टू द वेरी लास्ट। वह एकदम अंत तक लड़ी, शी फॉट अप टू द वेरी लास्ट। ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि अरे उसको मतलब जिंदगी की लड़ाई उसने एकदम अंत तक लड़ी, मतलब शी फॉट अप द वेरी लास्ट। शी ही आपकी इच्छा है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा दिन यानी कि ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन ऑल डे लॉन्ग इस्तेमाल देखिए। दिन भर बिजली नहीं थी, ऑल डे लॉन्ग पावर वॉज नॉट देयर। दिन भर बिजली नहीं थी, ऑल डे लॉन्ग पावर वॉज नॉट देयर। बिल्कुल शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस्तेमाल देखिए। वह बिल्कुल शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है, वह बिल्कुल शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है, मतलब किसी एक इंसान के बारे में आप बुराई कर रहे हैं कि कोई नया इंसान अगर हो सकता है काम करने आया है कंपनी में और आपको कोई उसका व्यवहार जो है वो पसंद नहीं है और शुरुआत से वो वैसा ही है, तो क्या इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से ऐसा ही कर रहा है। ही इज डूइंग दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब बाद में चेंज नहीं आया, शुरुआत से वो ऐसा ही है। वह बिल्कुल शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है, ही इज डूइंग दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एज टाइम गोज बाय, जैसे जैसे समय बीतता जाता है चीजें बेहतर होती जाती हैं, इस तरीके की बात करते हैं। तो वहां पे आप जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसका अनुवाद कैसे करेंगे, एज टाइम गोज बाय इस्तेमाल देखिए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है सब ठीक हो जाएगा, एज टाइम गोज बाय एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जैसे जैसे समय बीतता जाता है सब ठीक हो जाएगा, एज टाइम गोज बाय एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बार बार यानी कि ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार ओवर एंड ओवर अगेन, उसने बार बार गलती की। ही मेड द मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। ये थोड़ा आप जब झुंझला जाते हैं, किसी के ऊपर झुंझलाहट जैसी होती है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि उसने बार बार गलती की। ही मेड द मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। समय समय पर यानी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या इस्तेमाल करेंगे, समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम। मुझे समय समय पर कुछ गैजेट्स खरीदना पसंद है। अब समझिए गैजेट्स का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती है ना, जैसे किसी को मोबाइल नया खरीदने का इच्छा होती है या किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक की जो सामान है, गैजेट्स उसको कहते हैं। आई लाइक टू बाय सम गैजेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मुझे समय समय पर कुछ गैजेट्स खरीदना पसंद है। आई लाइक टू बाय सम गैजेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इस्तेमाल देखिए। उसके सभी दोषों के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट आई लाइक हिम। अब जो आपका फेवरेट दोस्त होता है उसमें भी तो ऐब होते होंगे, बुराई होती होगी, पर फिर भी तो दोस्त होता है ना, फिर भी तो पसंद करते हैं। उसके सभी दोषों के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई लाइक हिम। इवन दो यानी कि भले ही, इवन दो यानी कि भले ही इस्तेमाल देखिए। भले ही मैं ठीक नहीं हूं मैं जाऊंगा, मतलब तबीयत ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं हूं मैं, फिजिकली ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं जाऊंगा। इवन दो आई एम नॉट वेल आई विल गो। भले ही मैं ठीक नहीं हूं मैं जाऊंगा। इवन दो आई एम नॉट वेल आई विल गो। ऐसा करने के लिए यानी कि इन ऑर्डर टू डू दिस, ऐसा करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा बोलते हैं। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इन ऑर्डर टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, उसके आगे आपका वाक्य होगा इन ऑर्डर टू डू दिस इस्तेमाल देखिए। ऐसा करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। इन ऑर्डर टू डू दिस इट वॉज रिक्वायर्ड। जैसे अगर आपको अकाउंट खुलवाना हो बैंक में तो आपको आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इन ऑर्डर टू ओपन योर अकाउंट इट इज रिक्वायर्ड।
या इन ऑर्डर, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, ऐसा करने के लिए इसकी आवश्यकता थी, इन ऑर्डर टू डू दिस, मतलब यहाँ पे किसी एक प्रोसेस को करने के लिए किसी दूसरे प्रोसेस की आवश्यकता होती है। सब्जी बनाने के लिए सब्जी काटने की जरूरत होती है, तो उस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू डू दिस। एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक, जब तक यानी कि एज लॉन्ग एज। इस्तेमाल देखिए, जब तक चाहो तुम यहां ठहर सकते हो। As long as you want, you can stay here. जब तक तुम चाहो यहां ठहर सकते हो। As long as you want, you can stay here. At that moment, उसी समय या उसी पल, दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। At that moment, उसी समय उसने मुझे फोन किया। At that moment, he called. उसी समय उसने मुझे फोन किया। At that moment, he called. इस दौरान या इस बीच यानी कि meanwhile, इस दौरान या इस बीच यानी कि मीनवाइल। इस्तेमाल देखिए, इस बीच वह भाग निकला। जैसे दिखाते हैं ना टीवी में, पुलिस किसी कैदी को पकड़ के लेके ले जा रही है और पुलिस कहीं रुकती है कुछ करने के लिए, इसी बीच वो भाग निकला। बहुत भीड़ थी, इसी बीच वो भाग निकला। मीनवाइल ही एस्केप्ड। एस्केप का मतलब बच के भाग जाना, निकल जाना कहीं से। इसी बीच वह भाग निकला। मीनवाइल ही एस्केप्ड। मेरे विचार से, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से, ओपिनियन का अर्थ होता है अपना, आपके अपने विचार, है ना। इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से आपको ये पढ़ना चाहिए। इन माय ओपिनियन यू शुड स्टडी। मेरे विचार से आपको पढ़ना चाहिए। इन माय ओपिनियन यू शुड स्टडी। बढ़ते हैं आगे। परिणाम स्वरूप यानी कि एज अ रिजल्ट। परिणाम स्वरूप यानी कि एज अ रिजल्ट। इस्तेमाल देखिए, अपने बुरे व्यवहार के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज बैड बिहेवियर ही लॉस्ट हिज जॉब। एज अ रिजल्ट ऑफ मतलब कोई एक चीज हो जाती है किसी एक और चीज के परिणाम स्वरूप, यानी कि कोई चीज आपने ऐसी हरकत कर दी जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी जो है वो चली गई। अपने बुरे व्यवहार के परिणाम स्वरूप या के कारण उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज बैड बिहेवियर ही लॉस्ट हिज जॉब। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप किसी चीज को लेकर के 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंट नहीं है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वही है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास लाल बैग था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू हैड द रेड बैग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास लाल बैग था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू हैड द रेड बैग। बढ़ते हैं आगे। बियॉन्ड एनी डाउट यानी कि संदेह का सवाल ही नहीं है, या निसंदेह, या किसी भी संदेह से परे। संदेह का सवाल ही नहीं है, निसंदेह या संदेह से परे। इस्तेमाल होगा बियॉन्ड एनी डाउट, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर के, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं बियॉन्ड एनी डाउट। इस्तेमाल देखिए। अब देखिए मैं किस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हूं। निसंदेह आप अंग्रेजी सीखेंगे। बियॉन्ड एनी डाउट यू विल लर्न इंग्लिश। जी हाँ, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं। आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। भाई मैम तो पूरी कॉन्फिडेंट है कि आपको अंग्रेजी में सिखा के ही रहूंगी। तो निसंदेह आप अंग्रेजी सीखेंगे। बियॉन्ड एनी डाउट यू विल लर्न इंग्लिश। क्लियर हो गई बात? तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? पूरी पावर पैक वाली क्लास थी कि नहीं? अंग्रेजी सीखेंगे ना बियॉन्ड एनी डाउट, बिल्कुल सीखेंगे आप। तो चलिए कर दीजिए क्लास को लाइक। आपको भी तो कुछ करना होगा ना, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए जल्दी से, ताकि बियॉन्ड एनी डाउट आप अंग्रेजी सीख सकें। और मैं बियॉन्ड एनी डाउट इस चीज को लेकर निश्चिंत रहूं कि आपने क्लास को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है वो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक की है। तो ये ई बुक आ चुकी है, इसकी कोर्स भी कंप्लीट हो चुकी है। ये दोनों चीजें आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जब आप करेंगे तो आपको ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक की इमेज है। इसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा लिख करके, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। और ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं। जैसे ही आ जाएंगी तो वैसे ही बाकी दोनों किताबों की तरह मैं बोलूंगी आपको कि अगर आपको सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब की किताब चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए।
डीएलएस की किताब चाहिए तो मैसेज कर दीजिए, DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स की किताब चाहिए तो भी मैसेज कर दीजिए। तो भाई मैसेज करने के लिए, इन तीनों किताबों को प्राप्त करने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। इसके साथ ही प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, उसकी जानकारी भी इसी नंबर पर मिल जाएगी। और बेसिक ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स की जानकारी भी इसी नंबर पर मिलेगी। राइटिंग स्कूल के लिए अगर आपको चाहिए, जैसे नोटिस राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें, और बेसिक ग्रामर भी इसमें कराया जाता है तो इसकी जानकारी भी इसी नंबर पर मिलेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये कोर्स आप ही के लिए है, इसके लिए भी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। इंक्वायरी करते वक्त यानी कि जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही जानकारी लेंगे। दूसरी, कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजेंगे। तीसरी, इंतजार करेंगे मैसेज करने के बाद हमारे प्रतिनिधि के जवाब देने का, जिसमें 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो पेशेंस बनाए रखेंगे। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर